हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड सिक्स्थ पार्ट, जो कि इन दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल आराम से, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको गिवन है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या फिर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो किस फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीकों से करके दिखा दूंगी अभी। अब देखते हैं, आपको गिवन है आपको सम ऑफ जीरोस, दैट होता है आपका, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, जो कि आपको गिवन है 0। ये फर्स्ट वाला सम ऑफ जीरोज है और सेकंड वाला आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको गिवन है √5, और फॉर्मूला होता है इसका सी अपॉन ए, है ना। अब देखिए, इसको मैं 0 को 0.1 लिख लूँ और सी अपॉन ए की जगह एक यहाँ पे √5/1 लिख लूँ, तो सेम ही बात है ना। अब देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट देखिए ए की वैल्यू 1 है और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आपको ए की वैल्यू पहले इक्वल करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये इक्वल है। क्योंकि 0/1 फिर से क्या होगा, 0 ही होगा। तो देखो यहाँ पे आपकी अगर कंपेयर करें तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई। क्या आई, देखो ए की वैल्यू आई 1, दोनों केस में 1 ही है। सी की वैल्यू आएगी √5, और देखिए माइनस बी की वैल्यू आई 0, तो मीन्स बी भी क्या है आपका 0 हुआ ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो जाएगा दोनों साइड, है ना। अब ए बी सी की वैल्यूज को आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो है इसमें पुट कर दो। तो ए की जगह आपका क्या आ गया 1, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स प्लस सी, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0 ही होगा, और सी की वैल्यू आपकी क्या है, देखो √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो गया आपका क्वेश्चन। और अगर इस मेथड से करना हो तो देखिए, इस मेथड में भी आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या है आपका इसमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है आपका, देखिए क्या गिवन है, सम है आपका 0, तो 0 इंटू यहाँ पे क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है आपका प्रोडक्ट, दैट इज गिवन है आपका √5। तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो देखो दोनों मेथड में आंसर आपका आ गया सेम। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, इसमें आपको ए की वैल्यू क्या आएगी, इन तीनों क्वेश्चन में ए की वैल्यू सेम ही आएगी। तो आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर लो चाहे यहाँ पुट कर लो। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू फिर भी थोड़ा देखनी पड़ेगी कि ए बी सी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करनी है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब करेंगे फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए ही होता है, जो कि आपको सेकंड पार्ट में दे रखा है 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आपको दे रखा है 1, तो 1/1 लिख सकते हो। सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि है माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो बी की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा बी इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस प्लस, और इससे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो -1। अब ए बी सी की वैल्यूज आ गई, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर लो। फोर्थ पार्ट में क्या होगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, दोनों केस में 1 नहीं आ रही, तो एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं, तो आपका हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, तो सिंपल लिख लो एक्स स्क्वायर, या फिर पहले लिख लो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू है -1, तो -1 इंटू एक्स प्लस सी, तो सी की वैल्यू आपकी है यहाँ पे देखिए 1, तो आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हो गया आपका फोर्थ
पार्ट अगर इस मेथड से करना हो तो देखिए सीधा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आपका गिवन है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका गिवन है 1 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 1 -1 और एक्स साथ में है ना -1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 तो दोनों में आंसर क्या आ गया देखो सेम। तो ये था आपका पार्ट 4। क्या किया आपने बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा, फिर वैल्यूज देखी, अगर ए की वैल्यू सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। और बी की वैल्यू देख लो माइनस बी इक्वल टू 1 है तो बी की वैल्यू आ जाएगी -1, सी की वैल्यू है 1। ठीक है, इस मेथड से करोगे तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बट जब डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन आते हैं ना यहाँ पे जैसे कुछ भी वैल्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दे रखी होती है तो फिर आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ सकता है, ये वाला मेथड। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है पार्ट 1 जब किया था सॉल्व। ठीक है, तो वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। ठीक है, पार्ट 1 वाली। अब करते हैं हम पार्ट 6 पार्ट में देखिए सेम वही चलेगा। सम ऑफ रूट आपको दे रखा 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है आपको 1। यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर में 1 लिख लो तो ए की वैल्यू दोनों में 1 है, बी की वैल्यू आपकी आएगी -b इक्वल टू 4 तो आपका बी हो जाएगा -4। सी की वैल्यू आपकी है देखो 1 तो यहाँ पुट कर लो डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका कितना रखा है 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1 तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पुट करें इस केस में तो देखिए ए एक्स स्क्वायर तो ए की वैल्यू है आपके पास 1 तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू है आपके पास -4 और प्लस सी तो सी की वैल्यू है आपके पास 1 तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -4x प्लस 1। दोनों केस में आंसर आ गया सेम। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने अलग से सॉल्व किया है, जैसे फर्स्ट पार्ट है वैसे हम जो पार्ट बचे उनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।